हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से इन दिनों चल रही होगी, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचे हैं आपको एग्जाम को लेकर। तो सभी स्टूडेंट जो हैं सीरियस कैंडिडेट हैं, वो सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको बताया कि हमने कंप्यूटर के डे वाइज प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया है और हम पहुंच चुके हैं डे 4 में। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग देखेंगे और अपना कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे स्कोर। ठीक है। तो आज की इस डे 4 में हमने आपके लिए टोटल 60 प्रश्न यानी कि 60 प्रश्नों को रखा है। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और 60 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि CSMA CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को हम लोग क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके रिगार्डिंग। नोड कहते हैं, पैकेट कहते हैं, टोकन कहते हैं या ओवरराइड कहते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेट कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें जो प्राइमरी मेमोरी हमारा है उसका उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, दूसरा आपके पास है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि HDR HDD और ब्लू रे DVD। तो दोस्तों, आप सभी ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ना, इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर हमारा हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में स्लाइड में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, MS पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं। और आपके BS स्पेशल एग्जाम में मोस्टली रूप से MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS जो डॉक होते हैं, उन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए कीबोर्ड जो कुंजी होती है शॉर्टकट, वो कौन सी होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस एंटर। हम क्लिक करेंगे तो हम जो है दूसरे बॉक्स में एंटर हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है। जो एक्सेल वर्कबुक होता है ना, ये आपके जो होते हैं वर्कशीट्स एंड चार्ट्स का क्या होता है, संग्रह होता है। यानी कि आप एक्सेल को यूज करेंगे ना, उसमें जो आप जिस जिस सीट को यूज करेंगे उस सीट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क सीट कहते हैं। और उसी क्या बोलते हैं, चार्ट्स कहते हैं। तो एक्सेल वर्कबुक में किसका संग्रह होता है, तो आप लोग याद रखेंगे वर्क सीट और चार्ट्स का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है ना, ASCII का पूर्ण रूप होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखेंगे, ये होता है URL। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स, सॉरी, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर से बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के शीर्षक में ठीक उसी फ़ॉन्ट प्रकार, आकार और रंग का उपयोग करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग करते हैं स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। ईमेल में BCC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, ईमेल में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि टू हो गया, BC हो गया, BCC हो गया, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो गया, स्पाम हो गया, ये सभी चीज़ें जो होती है ना, तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है बेसिकली आपसे, BCC के बारे में पूछ रहा है। तो BCC के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, यानी कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें चार ऑप्शन में तीन सही होगा, एक गलत होगा। तो आपको वही चूज करना है जो गलत है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, तो BCC फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है, ये कथन बिल्कुल गलत दे रखा है। बाकी अन्य कथन जो यहाँ पे तीनों कथन है, ये बिल्कुल सही यहाँ पे दे रखा है। आप लोग इसे पढ़ लेंगे। इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है कि कौन सा कंप्यूटर के बारे में सही कथन दे रखा है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय डॉस, यानी कि डॉक क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा लोटस 123 जो है ना, ये क्या है, एक लोकप्रिय DOS आधारित क्या होती है, एक स्प्रेडशीट होती है। इस प्रकार ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण है, यानी कि आउटपुट डिवाइस यहाँ पे कौन सा है इसके ऑप्शन के रिगार्डिंग। तो देखेंगे माइक्रोफोन है, बारकोड रीडर है, स्पीकर है, ओएमआर है। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा जो आउटपुट उपकरण के उदाहरण हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे स्पीकर जो है ना हमारे पास, ये क्या है, एक आउटपुट उपकरण है, जबकि माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ओ एम आर, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, इनपुट उपकरण होते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में किसी सूत्र को कॉपी करते समय सूत्र के केवल मान को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पेस्ट विशेष विकल्प का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये होता है वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है। तो ये सीरियल पोर्ट क्या बोलते हैं, इंटरनल मॉडेम कहते हैं, जो एक ऐसा सीरियल पोर्ट होता है जो डायरेक्ट क्या करता है, कनेक्शन को जोड़ता है। नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे ये क्या होती है, क्लाइंट होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा। एक्सेल में एक वर्कशीट में सिंगल एलिमेंट कैसे जाना जाता है। तो ये होती है सेल में हम क्या करते हैं, सिंगल एलिमेंट को हम जान सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, तो ये था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए में जो है ना पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को बनाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। तो देखिए जैसे कि कोई अक्षर है ना यहाँ पे, तो जो बाईं अक्षर होती है, लेफ्ट साइड की अक्षर जो होती है, उसको डिलीट कौन करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो करता है बैक स्पेस। ठीक है, आप लोग कीबोर्ड में बैक स्पेस को जरूर देखा होगा। उसका काम ही होता है कि लेफ्ट साइड के जितने भी अक्षर होते हैं ना उसको क्या करता है, रिमूव करना होता है। एम एस एक्स वर्ड 2016 में क्विक एक्सेस टूलबार के डैश बार में स्थित होता है। तो जो क्विक एक्सेस जो टूल बार होती है किस बार में स्थित होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं आपके टाइटल बार में स्थित होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एम एस एक्सेल 2016 में यदि कॉलम के सेल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त चौड़ाई नहीं है तो सेल में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत दिखाई देता है। देखिए जब पर्याप्त चौड़ाई नहीं रहेगी ना, तब जो सेल में संकेत दिखाई देगा वो आपको ये हैज दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। किसी संख्या में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जोड़ करना है तो जोड़ में क्या करेंगे, सम करेंगे, जोड़ होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। इनमें से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको चूज करना है कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये जो है ना एवेरिया, ये बेटा ये क्या है, आपके पास एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर यहाँ पे हो जाएगा। कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबलर कहते हैं। जो असेंबली भाषा को क्या करता है तो मशीनी भाषा में चेंज करता है उसे क्या बोलते हैं, असेंबलर के नाम से हम लोग जानते हैं। वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, वायरस जो है ना इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यही क्या होता है, वायरस का फुल फॉर्म होता है। निम्न में से कौन सा कमांड होम विंडो को बंद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो कौन ऐसा कमांड है जो होम विंडो को बंद करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो कमांड कौन सा होता है, अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं होम विंडो को क्लोज करने के लिए। एक्सेल में किस विकल्प का उपयोग किसी विशेष कॉलम की कंटेंट पर पंक्तियों के आधार पर पुनर्व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये क्या होती है, सोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध पुनर्स्थापन और वितरण कौन सा है आपके पास। तो ये कौन सा होगा, पायरेसी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास। पाइथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जो कथन ए है ना, जो पाइथन केस सेंसिटिव नहीं है, ये गलत है। और पाइथन ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक के लिए इंटेंशन का उपयोग करता है, ये यहाँ पे सही है। इस प्रकार जो है ना कौन गलत है, सत्य नहीं है। ऑप्शन डी केवल जो है सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए जितने भी फुल फॉर्म है ना, हम सभी फुल फॉर्म को अच्छे से कवर करेंगे। जिससे क्या होगा, जो भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए अगर, तो वहां से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कोबल की हम बात करें दोस्तों, तो कोबल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है ना, कोबोल का फुल फॉर्म होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रोग्राम की गई चिप के अन्य नाम क्या है। तो प्रोग्राम की गई अन्य चिप, इसका नाम क्या होता है, रोम होता है। क्या होता है, रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी इसे कहते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2016 में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं हम लोग। तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट 2016 में किसी प्रस्तुति के दौरान स्लाइड के बीच मूविंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यहाँ पे। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो मूविंग के संदर्भ में जो गलत हो जाएंगे ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे और कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है,
एक ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश की कंटेंट का वर्णन करते हैं। तो एक ईमेल भेजते समय जो है ना सब्जेक्ट लाइन संदेश की क्या करते हैं, कंटेंट का वर्णन करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहते हैं कि हम लोग डैश कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो विंडोज कुंजी है ना, यही क्या करती है, स्टार बटन को क्या करती है, लॉन्च करती है। G2 से M12 की सेल रेंज किस संदर्भ में होगा? तो दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे, G2 और M12 यहाँ पे हो जाएगा। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? CAD जो है ना, इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है आपके पास कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? पास्कल है, DTS है, फोर्टन और SQL है। तो कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, DTS, यही क्या है आपके पास, कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जबकि पास्कल, फोर्टन, SQL यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट को डैश में परिवर्तित कर वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। आपके पास चार ऑप्शन है, DOC फाइल, मशीनी भाषा, HTTP और HTML। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि HTML। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ के रखना डैश कहा जाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ के रखना क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैग करते हैं, ड्रैग और ड्रॉप करते हैं। यानी कि किसी को चीज़ को एक जगह से लेकर के उसको मतलब कि सिलेक्ट करके किसी अन्य जगह पर रखना, उसे ड्रैगिंग कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्यपत्रकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे गलत दे रखा है, बाकी ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे कथन सही है, आप लोग पढ़ लेंगे। विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य क्या होता है? तो जैसे विंडोज एक्सप्लोरर है ना, इसका कार्य होता है फाइल और फोल्डरों को व्यवस्थित करना। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला प्रश्न कह रहा है कि टुडे फंक्शन द्वारा क्या दर्ज किया जाता है? तो टुडे फंक्शन है ना, ये आपके सिस्टम घड़ी के अनुसार दिन का दिनांक जो है ना, इसे दर्ज कर सकते हैं हम लोग। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप एक नया बुलेट परिभाषित करते हैं तो दिन में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? तो दोस्तों वो क्या होता है, सिंबल विकल्प जो होती है यहाँ पे उपलब्ध होता है। एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी डैश का उपयोग करके हेडिंग को हास्यमान बनाया जा सकता है। ये क्या होती है, फ्री पेन होता है। ठीक है, प्रिंट आउट लेने से पहले अब पहले डॉक्यूमेंट देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट आउट लेने से पहले। एक कंप्यूटर के साथ डाटा हैंडल करने के लिए चार मुख्य रूप क्या है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, यह है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। फाइल एक्सेल में फाइल फॉरवर्ड कमांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे वो सही नहीं है, बाकी ए सी डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल C2 में संख्या 101 लिखी है और इसकी बैकग्राउंड सफेद और फ़ॉन्ट का रंग काला है। जब सेल का कंटेंट बदलकर 99 हो जाती है तो बैकग्राउंड गुलाबी और फ़ॉन्ट लाल हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है कि सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने के कारण ऐसा होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होता है। आप एक्सेल में पेज बॉर्डर सेट कैसे कर सकते हैं? तो आप जो एक्सेल में पेज बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं? तो एक्सेल में पेज का बॉर्डर नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोई भी बॉर्डर जो है यहाँ पे सेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का संग्रह होता है। तो वर्कबुक जो होता है दोस्तों, ये वर्कशीट का क्या होता है, संग्रह होता है। MS पावर पॉइंट में नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो ये होता है Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होती है, MS पावर पॉइंट में नए स्लाइड का मतलब कीबोर्ड हो जाता है यहाँ पे। इनमें से कौन एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो दोस्तों ये जो आपके पास सी है, लेजर प्रिंटर, ये आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, बाकी अन्य आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएंगे। EDVAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EDVAC है ना, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है, EDVAC का क्या होता है यहाँ पे फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल कह रहा है कि विंडोज XP में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए डैश बटन पर क्लिक करते हैं और माउस पॉइंटर को ऑल प्रोग्राम पर ले जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर आने तक स्क्रॉल करें। तो दोस्तों इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, स्टार्ट, इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि पेस्ट स्पेशल वैल्यू को डैश शॉर्टकट कुंजी द्वारा निष्पादित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना, Ctrl+Alt+V फिर भी दबाएं, यही क्या होती है, शॉर्टकट कुंजी द्वारा निष्पादित हम लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि शॉर्टकट कुंजी Ctrl+R का उपयोग एक्सेल में किस लिए किया जाता है? तो एक्सेल में हम लोग कर सकते हैं फिल द सिलेक्शन विथ एक्टिव सेल्स टू द राइट, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके पास PPTX जो है ना, आपके पास पावर पॉइंट का क्या होती है, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे।
डैश दो पक्षों के बीच संचार कम्युनिकेशन करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संचार कैसा किया जाएगा। तो दोस्तों ये क्या होती है, आपके पास प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। नोरोबंड चैनल एक संचार चैनल है जो, तो नोरोबंड चैनल क्या होना है, एक संचार चैनल है जो क्या करता है, आपके पास डाटा की कम मात्रा को संभालता है। डैश सेटिंग्स ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है ना, ये क्या है आपके पास ऑटोमेटेड और स्टैंडर्ड है। और दोस्तों आज की इस लास्ट प्रश्न का लास्ट हमारा जो वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा है कि विंडोज़ को 2 भागों में विभाजित करने के लिए किस मेनू विकल्प का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी विंडोज़ स्प्लिट का उपयोग करते हैं, ठीक है। 2 भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने डे 4 को यहीं पे कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।